हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th जो चैप्टर है उसके आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। तो आप सभी का डाउट होता है कि ग्लाइकोलाइसिस कैसे याद करें, इसकी कोई ट्रिक है क्या। तो आज हम ट्रिक के साथ इसको समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है इसे ईएमपी भी कहा जाता है। अब आप बोलेंगे कि इसे ईएमपी क्यों कहा जाता है। तो इसकी खोज 3 वैज्ञानिक ने की थी, एम्बर्टन, एम सी मेयर। इसकी खोज कितने वैज्ञानिकों ने की थी? 3 वैज्ञानिक। फिर जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें 6 कार्बन होते हैं, जिसमें से 3 कार्बन और 3 कार्बन बढ़ेंगे तो ये पायरुविक एसिड पीए का मतलब क्या है? पायरुविक अम्ल या एसिड। फिर अब हम करेंगे ट्रिक। ट्रिक तो ट्रिक में हमको ये याद रखना है कि ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रक्टोज फ्रक्टोज, क्या बोलेंगे? ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रक्टोज फ्रक्टोज। डब से गिरा पागल, क्या बोलेंगे? डब से गिरा पागल, नीचे गिरा पागल, 1 3 डाइपेगा, 3 पेगा, 2 पेगा, पी पा पा। भाई पहला हम बोलेंगे कि ग्लूकोज ग्लूकोज, फिर बोलना है हमको फ्रक्टोज फ्रक्टोज। फिर एक जो पागल है वो कैसे गिरा है? ढप से गिरा पागल। अब पागल गिरेगा तो कहाँ पे गिरेगा? नीचे। तो नीचे गिरा पागल, फिर नीचे गिर कर उन्होंने पैक लगाए तो 1 3 डाई पेगा, फिर 3 पेगा, फिर 3 पैग, फिर 2 पेगा, फिर पी पापा पापा को उसने बुला दिया। तो एक क्रम, इसको क्रम से याद रखना है। क्रम से किससे याद रखोगे इसको? क्रम से, क्योंकि इसमें जो है ये ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रक्टोज फ्रक्टोज, डब से गिरा पागल, नीचे गिरा पागल, 1 3 डाई पेगा, 3 पेगा, 2 पेगा, पी पापा। ट्रिक बोलेंगे ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रक्टोज फ्रक्टोज, डब से गिरा पागल, नीचे गिरा पागल, 1 3 डाई पेगा, 3 पेगा, 2 पेगा, पी पापा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। ये ट्रिक हो गया। मैं ग्लाइकोलाइसिस की जो रिएक्शन है वो आप हम लिखेंगे। तो हम आगे देखते हैं। हमने ट्रिक तो भी हमने जान ली, तो हम करते हैं ग्लाइकोलाइसिस जो अभिक्रिया है उसमें कौन कौन से एंजाइम यूज में आते हैं, कितनी एटीपी बनती है, सभी चीज का हम अब देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे जो हमने ट्रिक बताए थे, ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रक्टोज फ्रक्टोज, 1 3 डाई को, डब से गिरा पागल, नीचे गिरा पागल, 1 3 डाई पेगा, 3 पेगा, 2 पेगा, पी पा, ये ट्रिक थी। तो देखो ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज से फास्फोट, फ्रक्टोज से फास्फोट, फ्रक्टोज बन 6 बाई फास्फोट। फिर हमने बोला था डब से गिरा पागल, तो डब पागल। इनमें कितने कितने कार्बन होते हैं? डब होता है, इसमें होता है 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन होता है। फिर इनकी जो फॉर्मूले में अभी आपको बाद में बता दूंगा। फिर डब से गिरा पागल, फिर क्या था? नीचे गिरा पागल, तो नीचे गिरा पागल। फिर 1 3 डाइपेगा, फिर 1 3 डाइपेगा, 1 3 डाइपेगा, फिर 3 पेगा, फिर 2 पैग 3 पेगा, फिर 2 पेगा 2 पेगा, पी पी पा पा। इसमें भी 3 कार्बन होता है, इसमें भी 3 कार्बन होते हैं। तो अब देखते हैं हमने एटीपी कितनी लगाई है, लागत। ये तो है हमारी लागत। तो इसमें हमने अपनी तरफ से कितनी एटीपी लगाई है? 2 एटीपी। तो हम देखते हैं हमें मिली कितनी एटीपी, फायदा कितना एटीपी हुआ, और जो ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया होती है इसमें कितनी एटीपी बनती है, किसके रूप में बनती है, सभी कुछ हम देख लेंगे। तो देखो इनके लिए जो एंजाइम यूज आया, ग्लूकोज से ग्लूकोज फास्फेट में आया हेमजुपाइलेज और हेमजी प्लस में, जो ये इन्होंने ये आया ग्लूकोज से फास्फेट से फ्रक्टोज से फास्फेट में बना आइसोमरेज ने। फिर इसमें आया काइनेज, फिर यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज हुआ है, फिर ट्राइयूज फास्फोकाइनेज एंजाइम, म्यूटेज एंजाइम, एनालेज एंजाइम और काइनेज एंजाइम। फिर देखते हैं एटीपी। फिर यहाँ पे देखो जो पागल से मंथली डाई पे होना है, यहाँ पे एक एनएडी निकला है, तो NADH2, और एक NADH2 में कितनी एटीपी होती है? 2 एटीपी। एक NADH2 में कितनी एटीपी होती है? 2 एटीपी। फिर देखो एटीपी यहाँ से यहाँ, फिर एटीपी और आईटीपी जोड़कर क्या होना है? एटीपी। इसमें क्या होगी? एटीपी, एक एटीपी। फिर देखो यहाँ से एक H2O निकल गया, यहाँ से एटीपी राइबोज फिर से मिलके बनाया, इसमें के एक एटीपी में इसमें होती है एक एटीपी
एनर्जी, इसमें 2 होती है, इसमें 1 होती है, इसमें 1, तो 2 और 1 3 और 1 4। हाँ, फिर इधर हम देखते हैं, नहीं ये जो NaDH2 होता है इसमें 3 होती है भाई, एक NaDH2 में कितनी एटीपी होती है, 3 एटीपी, और एक एटीपी में 1 एटीपी, और अगर कहीं आ जाता है FeDH2 उसमें होती है 2 एटीपी, ओके, और जीटीपी आता है तो उसमें भी 1 एटीपी होती है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं हमें। फिर अब हम पढ़ते हैं आगे, ये हमने लागत तो लगाई 2, तो देखो 3 1 4 1 5, यहाँ पे तो कितनी हो गई 5 एटीपी, तो इधर की साइड में 5 हो जाएगी, 1 1 2, और यहाँ पे भी एक NaDH2 बना है, तो यहाँ पे कितनी हुई 3, तो 3 1 4 1 5, तो यहाँ पे भी 5 हुई, 5 और 5 कितनी एटीपी हो गई टोटल, टोटल एटीपी हो गई है 10 एटीपी। तो 5 इधर की साइड थी, 5 इधर की साइड, तो कितनी हुई 10 एटीपी, और हमने लागत कितनी की लगाई 2 एटीपी, इसमें क्या थी लागत, तो फिर फायदा कितना हुआ, तो हमें बेनिफिट कितना हुआ है, फायदा कितना हुआ है 8 एटीपी का। तो देखो 2 तो इसमें NaDH2 के रूप में थी, NaDH2 के रूप में, तो 2 NaDH2 हुआ, तो 2 NaDH2 में कितनी एटीपी हुई 6 एटीपी, और 4 बेसिक वो एटीपी थी, जिसमें एटीपी और आईपी ने मिलकर 4 एटीपी बनाई थी, 2 इधर की साइड और 2 इधर की, तो 4 6 4 10, तो 10 ये हुए, 2 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 एटीपी। अब देखते हैं हम फुल फॉर्म, डफ DHAP, तो डब की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, इसमें कितने कार्बन होते हैं 3 कार्बन। फिर हम अब करेंगे हम पीए, पीए का मतलब होता है पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल। फिर अब हम करेंगे पैरा, पीजीए, इसका हम बोलते हैं फास्फोग्लिसरिक अम्ल, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। अब हम पढ़ेंगे PGAL, इसको बोलेंगे हम फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब तो पीई, इसका हम बोलेंगे फास्फोडनोल, फास्फोडनोल पायरुवेट। ये हो गई पूरी फुल फॉर्म। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।